वजीर आजम शहबाज शरीफ का GSU का दौरा, अस्करी क़यादत की वजीर आजम को ऑपरेशन गज़ब बिल हक पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा, फितना खवारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफगान तालिबान रजीम और फितना खवारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को सबक सिखा दिया। ऑपरेशन गज़ब बिल हक में 274 अफगान तालिबान अहलकार और खवारिज हलाक, 400 जख्मी हुए। काबुल से कंधार तालिबान के ठिकाने बलिया में सरहद पर लड़ते पाक अफवाज के जवानों ने हमला आवर अफगान तालिबान और खवारिज को भागने पर मजबूर कर दिया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुसल्लह अफवाज ने तालिबान के 18 पोस्टों पर कब्जा किया। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का इंतखाब करे। अब अगर कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती है तो उसके जिम्मेदारों को जवाब दिया जाएगा। DGI-SPR का कहना था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और कराने वाले अब महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े में इंडियन स्पॉन्सरशिप है। और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकिरात के हवाले से पहला बाज़ाब्ता राबिता। अपोजिशन लीडर महमूद अतकज़ई की राना सनाउल्लाह से पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकात। राना सनाउल्लाह की हम कौमी उमूर पर सियासी इत्तेफाक़ राय के तहत आगे बढ़ने की तजवीज़। अपोजिशन लीडर ने बामानी मुज़ाकिरात का माहौल पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। कौम और दिलेर अफवाज वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम, कहा, किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरूब होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जड़ से उखाड़ फेंकने की भरपूर इस्तेदाद रखती है। सेनेट ने अफगानिस्तान की जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। करारदाद में कहा गया है, कोई पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के गैर संजीदा रवैये का फौरी नोटिस ले। राना सनाउल्लाह ने कहा, आज सब दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो, बाकी मामलात चलते रहेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर रमा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हमारे जवान वतन पर कुर्बान हो रहे हैं, हम इस फितने को खत्म करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत हम सब का कौमी फरीजा है। वज़ीर आला पंजाब ने ऑपरेशन गज़ब बिल हक की फैसला कुन कार्रवाई को कौम के जज्बात की तर्जुमानी करार दे दिया। दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की जानिब जो मैली आंख उठेगी वो नोच ली जाएगी, जो हाथ उठेगा तोड़ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, सिक्योरिटी थ्रेट के बायस हमने पूरी तैयारी कर रखी है, कोशिश करेंगे कोई भी अफसोसनाक वाकया ना हो। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा, पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अफगान तालिबान की खुली जारहियत पर मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। अफगान तालिबान ने भयानक गलती की, उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वारसा में 6 मुल्कों के वज़राए दाखिला की कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग देते हुए मोहसिन नकवी का कहना था, 22 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के दरमियान दीवार है। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया। बरतानवी वज़ीर खारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। वेद कुपर ने एक्स पर लिखा, फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए फौरी इकदाम करें और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं।
चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करता है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इख्तलाफात और तनाज़ात को मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए हल करें। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश कर दी। ईरानी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत से इख्तलाफात दूर करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए दूर करने पर जोर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से यकजहती के लिए रैलियां। कराची में निकाली गई रैली में नौजवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफगान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ लाहौर में रिक्शा यूनियन ने रैली निकाली। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों चारसदा और मर्दान में भी शहरियों ने रैलियां निकाली। अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के एबटाबाद, स्वाबी, नौशहरा में ड्रोन्स के हमले नाकाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है एबटाबाद, स्वाबी, नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। एंटी ड्रोन सिस्टम ने दहशतगर्दों के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। इन वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आए। नोटिफिकेशन जारी। तमाम सूबों को ड्रोन्स पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ड्रोन्स पर पाबंदी का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना करार। पुलिस और जिला इंतजामिया को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 7 बरस हो गए। मुसल्लह अफवाज की क़यादत का खिराज तहसीन। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अफसरान और जवानों की सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स ने पैगाम में कहा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भारत की बिला इश्तियाल जाहिरियत के जवाब में शुरू किया गया। मुसल्लह अफवाज ने अपनी ऑपरेशनल सलाहियत और तैयारी का भरपूर मुजाहरा किया। एयर चीफ ने तकरीब से खिताब में कहा दुश्मन हमारे पुख्ता अज़्म जज्बा कुर्बानी से बेखबर होकर रात की तारीकी में हमला आवर हुआ। हमने दिन की रोशनी में अददी बरतरी रखने वाले दुश्मन के खिलाफ दिफाई कुव्वत का मुजाहरा किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना बरतरी का यादगार दिन। जब फरवरी 2019 में पुलवामा फॉल्स फ्लैग के बाद इलाकाई कशीदगी और तनाव में इजाफा हुआ। पुलवामा फॉल्स फ्लैग के बेबुनियाद इल्जामात के जवाब में पाकिस्तान ने शवाहिद का मुतालबा किया। 26 फरवरी को नाअहल भारतीय फजाइये ने बालाकोट करीब जारहाना कार्रवाई की। 27 फरवरी को पाक फजाइये ने मौसर कार्रवाई करते हुए अपनी खुदमुख्तारी का दिफा किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का मकसद जंग को हवा देना नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक तवाजुन बहाल करना था। शाहीनों ने भारतीय MiG-21 तैयारा गिराकर अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार किया। बोखलाहट में भारतीय फौज ने अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर अजला में कॉम्बिंग ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान गैर कानूनी मुकीम 40 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है अफगान बाशिंदे बगैर दस्तावेजात के मुकीम थे। पाकिस्तान की आवाम ने सोशल मीडिया पर स्काई न्यूज का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के शदीद दबाव के बाद स्काई न्यूज अपनी एक्स पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर हो गया। स्काई न्यूज ने अफगानिस्तान एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान पर हमले का झूठा दावा किया था। सोशल मीडिया पोस्ट पर हजारों पाकिस्तानियों ने रद्द-ए-अमल में कहा अफगानिस्तान एयरफोर्स का वजूद ही नहीं। स्काई न्यूज पहले भी पाकिस्तान अफवाज मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलविस होने की वजह से बेनकाब हो चुका है। स्काई न्यूज बिल उमूम और उनकी अफगान नजात एंकर यल्दा हकीम अरसे दराज से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलविस है। स्काई न्यूज की गैर मयारी सहाफत पर सोशल मीडिया पर सवालात उठने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त एतराजात आयद करते हुए वापस कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा आपकी दरखास्त एतराजात के साथ गुज़िश्ता रोज वापस की जा चुकी। आपकी दरखास्तें ताहुक्म सानी ज़ेर अल्तवा रहेंगी। लतीफ़ खोसा ने कहा अदालत ने बानी PTI के इलाज का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत ने हुक्म जारी नहीं किया था, हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं
सारा मसला भी इसी वजह से है कि बानी पीटीआई जेल में है। इतने अहम मामलात में तकनीकी बुनियादों पर दरखास्तें मुस्तरद नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस से दरखास्त है मामले को देखें, अब इंसाफ होता नजर आना चाहिए। क्या सदर जरदारी ने आपकी और मेयर की क्लास ली है? सहाफी का सवाल। वज़ीर आला सिंध बोले, फेक न्यूज पर आप सब ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। सदर ने तो उस दिन ब्रीफिंग भी नहीं ली। गवर्नर से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। उम्मीद है गवर्नर आइन के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम देंगे। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक इजलास। सुहेल आफरीदी ने अमन अमान के क़याम पर समझौता न करने का आज़म का इआदा किया। कहा, अवाम के जान व इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। पुलिस फोर्स और CTD की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दामात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान गजा में पायदार जंगबंदी के लिए बरादर मुल्कों से राबते में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के खुसूसी वजारती इजलास से खिताब। कहा, गजा में होने वाली नस्ल कुशी नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर आज़म ने गजा अमन बोर्ड में फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का अदा किया। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारत खाने में बैनुल मज़ाहिब इफ्तार का एहतमाम। अमरीकी महकमा खारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी निकोल चोलक का कहना था, गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत पर शुक्रगुजार है। अमरीका और पाकिस्तान में मुश्तरका मफादात पर मबनी शराकतदारी दहाइयों पर मुहित है। निकोल चोलक की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद अफराद के खानदानों से ताज़ियत। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी आलमी और इलाकाई अमन की बुनियाद बन सकती है। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की किस्मत का फैसला आज। शेड्यूल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच पर ग्रीन शर्ट्स की उम्मीदें बरकरार रहने के लिए कीवीज का हारना जरूरी। न्यूजीलैंड जीत गया तो पाकिस्तान का सफर तमाम हो जाएगा। इंग्लैंड की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को श्रीलंका से मखसूस मार्जिन से जीतना होगा।